की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेली नुमा मकान था जिसे सब भूतों वाली हवेली कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि वहाँ एक भूतनी रहती है जिसका नाम था चंपा भूतनी। अब चंपा भूतनी को भटकते हुए बहुत साल हो गए थे। एक दिन उसने आईना देखा और बोली, हे राम, अब तो मेरी भी शादी की उम्र निकल गई, लेकिन मैं भी किसी दिन दुल्हन जरूर बनूंगी। देखो तो जरा, किसी फिल्म की हीरोइनी से कम नहीं लग रही। तो चंपा ने ठान लिया कि उसे शादी करनी है, लेकिन दुल्हा कहाँ से लाए। उसने भूतों के मैट्रिमोनियल ऐप भूतशादी.com पर अपना प्रोफाइल डाला। नाम चंपा भूतनी, उम्र 307 साल, लेकिन दिल से 21। शौक, दीवारों में घूमना, अंधेरे में गाना गाना, उल्टे लटकना। खासियत, डराने में गोल्ड मेडलिस्ट। बहुत दिन हो गए उसे कोई भी दूल्हा नहीं मिला और ये सब देखकर वो परेशान हो गई और गुस्से में बोलती है, कोई तो मैच नहीं है, ये ऐप वगैरह सब बेकार है। लगता है मुझे खुद ही जाकर अपने सपनों का राजकुमार ढूंढना होगा। ये सब बोलकर चंपा अपनी हवेली से बाहर जाती और बोलती, वाह क्या हवा है, बड़े दिनों बाद हवेली से बाहर आने का कुछ तो फायदा हुआ। अब बस मुझे मेरा दूल्हा मिल जाए। इतना बोलकर चंपा आगे जाती और उसे एक चौपाल पर एक आदमी होता है और उसे देखकर चंपा बहुत खुश होती और उसके पास अपना रूप बदल कर जाती है। तुम कौन हो जो इस चौपाल पर खड़े हो और क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सत्तू है। मैं इस गांव का सबसे समझदार आदमी हूँ। अरे वाह, हवेली से बाहर निकलते ही एक समझदार आदमी, ये तो मेरा दूल्हा बन सकता है। चलो इससे कुछ पूछती हूँ। अच्छा, तुम समझदार हो, चलो बताओ, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद? इस पहेली का उत्तर क्या है? अरे ये भी कोई पहेली है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद? ये तो बंदर जानता होगा और यहाँ आसपास कहीं बंदर दिख भी रहा है। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, मूर्ख कहीं के। वो आदमी ये सब बोलकर वहाँ से बड़बड़ाते हुए चला जाता है और भूतनी ये सब सुनकर गुस्सा हो जाती और बोलती है, इसने मूर्ख किसे कहा? मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलती है पर उसे अपनी शादी का ख्याल आ जाता और वो रुक जाती और आगे जाती है और उसे एक और आदमी मिलता है और भूतनी उसे देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, एक और दूल्हा, चलो इससे बात करती हूँ, ये थोड़ा अलग है। चंपा उस आदमी के पास जाती है और बोलती है, मैं पास ही के गांव से आई हूँ, मुझे अपनी शादी के लिए एक लड़का चाहिए, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वो आदमी चंपा को ऊपर से नीचे तक देखता है और उसे चंपा के पैर उल्टे दिखते और वो घबरा जाता है और उसे बहुत पसीना आता है, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। बोला, शादी तो ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। चंपा भूतनी उत्सुक होकर बोली, बताओ क्या शर्त है? देखो मेरी माँ ने कहा है, बहू वही लाऊं जो अच्छे पकौड़े बनाए, अच्छे से बर्तन धोए, ठीक से कपड़े धोए और गाय को चराने ले जाए, उसका गोबर साफ करे, पानी भरे, सबके लिए 56 तरह का खाना बनाए। लड़का ये सब चंपा भूतनी को बता रहा होता और चंपा मन में सोचती है, इसे पत्नी चाहिए या फिर नौकरानी? ये तो बिल्कुल ठीक नहीं। चंपा भूतनी वहाँ से भाग जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, क्या मेरी कभी शादी नहीं होगी? क्या सुबह से एक अच्छा लड़का नहीं मिला? चंपा भूतनी सब बोल रही होती है, तभी देखती है गांव के कुछ लोग चौपाल पर खड़े होकर कुछ बात कर रहे होते और चंपा भी वहां जाती है और वहां उसे पता चलता है इस गांव में एक कर्मठ नाम का भूत एक है और वो इस गांव के लोगों को परेशान करता। ये सुनकर चंपा वहां से गायब होकर वहां पहुंच जाती है जहां कर्मठ रहता है। कौन है यहाँ? चंपा भूतनी के सामने कर्मठ प्रकट होता है और चंपा भूतनी उसे देखकर उस पर लट्टू हो जाती है। अरे वाह,
लगता है ये सिर्फ मेरे लिए बना है। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हें क्या भूतों से डर नहीं लगता? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चंपा भूतनी भी अपने असली रूप में आ जाती है और कर्मठ भी उसे देखकर उस पर मोहित हो जाता है। क्या तुम भी मेरी तरह भूत हो? पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने गांव वालों से तुम्हारे बारे में सुना था। मैं अपने लिए एक दूल्हा खोज रही हूँ और दूल्हा खोजते हुए मुझे तुम मिले। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, पर क्या? मैं तुमसे शादी तो करना चाहता हूँ, पर मैं एक दुष्ट जादूगर के वश में हूँ। जब तक मैं उसके बंधन से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, वो जादूगर कहाँ मिलेगा? वो अभी आने वाला है, कुछ ही देर में आने वाला होगा। दोनों बात कर रहे होते हैं, इतने में वो जादूगर आ जाता है। ओ गर्मठ, कहाँ गया तू? जल्दी आ। आया मालिक। आज वो रात है जिसे मैं बड़े ही दिनों से इंतजार कर रहा था। आज के दिन शैतान के राजा को हम सारी आत्माओं की बलि देंगे। चल जल्दी तैयारी कर। जादूगर ये सब बोलता है और इतने में कर्मठ वहाँ जादू से शैतान को बलि चढ़ाने का सारा सामान ला देता और जादूगर एक मंत्र पढ़कर आग में कुछ डालता है और जैसे ही वो दूसरा मंत्र पढ़ता